एक दिन दुखों का अंत जरूर होता है। किसी राज्य में जयसिम्हा नाम का एक राजा हुआ करता था। उसकी दो रानियां थी, सुरीली और जोधा। घर में बड़ी रानी सुरीली की मर्जी चलती थी, छोटी रानी जोधा की हमेशा अवहेलना की जाती थी। राजा भी छोटी रानी जोधा की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था, इसलिए छोटी रानी जोधा के दिन अत्यंत कष्टमय बीत रहे थे। छोटी रानी जोधा के दो पुत्र प्रिंस और अक्षत थे। राजा जयसिम्हा अपने दोनों बेटों का भी ख्याल नहीं रखता था। दोनों बेटों को ना तो अच्छा भोजन मिलता था और ना ही अच्छे वस्त्र। ऊपर से बड़ी माँ की जली कटी बातें भी उन्हें सुननी पड़ती थी। छोटी रानी जोधा सब देखती रहती थी और यह सब सहती रहती थी, पर बड़ी रानी सुरीली को इससे भी संतोष नहीं था। वह हमेशा छोटी रानी जोधा को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन दोनों रानियां नदी में स्नान करने जाती हैं। तब बड़ी रानी छोटी रानी को अत्यंत प्यार से कहती है कि आओ जोधा, तुम्हारे सिर में साबुन लगा देती हूँ। साबुन लगाते लगाते उसने चुपके से एक दवा की पुड़िया छोटी रानी जोधा के सिर में डाल देती है। तभी देखते ही देखते छोटी रानी जोधा एक मैना बनकर जंगल में उड़ जाती है। फिर बड़ी रानी सुरीली महल में आती है और राजा जयसिम्हा से कहती है, महाराज, छोटी रानी जोधा नदी में स्नान करते वक्त डूब गई। राजा जयसिम्हा बड़ी रानी सुरीली की बातों पर विश्वास कर लेता है। छोटी रानी जोधा के दोनों पुत्र प्रिंस और अक्षत के दुख की कोई सीमा नहीं रहती है। उधर मैना बनी रानी जोधा उड़ती उड़ती एक दिन किसी राजभवन में जाती है। मैना को देखकर उस राज्य के राजा नागेंद्र सिंह की सुंदर बेटी सुहानी कहती है, पिताजी, मैं उस सोने की मैना को अपने पास रखना चाहती हूँ। तभी राज आदेश देता है कि उस मैना को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर हमारी बेटी को दे दिया जाए। मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता है। उधर बड़ी रानी सुरीली को 3 पुत्र प्राप्त होते हैं, लेकिन तीनों पुत्र अत्यंत दुबले पतले होते हैं। ऐसा लगता था मानो फूंक देने से भी उड़ जाएंगे। बड़ी रानी का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। वह बड़े जतन के साथ अपने पुत्रों का पालन पोषण करती है। वह उन्हें तरह तरह के भोजन पकवान खिलाती है, लेकिन वे मोटे नहीं हो पा रहे थे। दूसरी ओर छोटी रानी जोधा के पुत्रों को ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था, फिर भी वे मोटे ताजे थे। यह देखकर वह और शर्मिंदा हो जाती थी। एक दिन जब प्रिंस और अक्षत पाठशाला से पढ़कर लौटते हैं, तो उनकी बड़ी माँ सुरीली गुस्से में उन्हें देखते ही गालियों की बौछार शुरू कर देती है और गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती है और उन्हें मारने लगती है। सामान को फेंकना शुरू कर देती है। जब राजा जयसिम्हा को इस बात की सूचना मिलती है, तो वे दौड़कर आते हैं और उससे पूछते हैं, रानी साहिबा, तुम्हें क्या हो गया है? तब रानी गुस्से से थरथर कांपती हुई बोलती है, छोटी रानी जोधा के यह दोनों पुत्र जब देखो मुझे उल्टा सीधा कहते रहते हैं, गालियां देते हैं। जब तक मैं इनके खून से मैं स्नान नहीं कर लूं, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होने वाला है। रानी की बात सुनकर राजा जयसिम्हा कहता है, रानी, ऐसा ही होगा। और राजा तुरंत जल्लादों को बुलाता है और आदेश देता है कि इन दोनों भाइयों को मारकर इनका खून लाकर बड़ी रानी सुरीली को दिया जाए। उधर प्रिंस और अक्षत का रो रोकर बुरा हो जाता है, पर जल्लादों को तो राजा के आदेश का पालन करना था। प्रिंस और अक्षत की करुणा भरी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। जल्लाद प्रिंस और अक्षत को एक घने जंगल में ले जाते हैं। वहां उसके वस्त्र उतरवा देता है और पेड़ की छाल पहना देता है और खुद की चादर दे देता है। तब प्रिंस बोलता है, भाई अक्षत, हमारे भाग्य में यही लिखा था। तब जल्लाद उनके हाथ पैर खोल देता है और कहता है कि राजा की आज्ञा है, पर मैंने तुम लोगों को अपनी गोद में खेलाया है, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। इसलिए तुम दोनों इस जंगल से निकलकर आगे की तरफ चले जाओ। कोई तुम्हें राजपुत्र के रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। ऐसा कहते हुए उसने उन्हें जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बता देता है और खुद राजभवन की ओर लौटने लगता है। रास्ते में जल्लाद हिरण को मारता है और उसका खून बड़ी रानी को दे देता है।
खून देखकर बड़ी रानी बहुत खुश होती है। वह उस खून से स्नान करती है। उधर प्रिंस और अक्षत दोनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तब अक्षत कहता है, भाई प्रिंस, बहुत प्यास लगी है। प्यास के कारण मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया है। तब प्रिंस कहता है, ठीक है, तुम यही प्रतीक्षा करो, मैं देखता हूँ कि कहीं आसपास पानी है या नहीं। और ऐसे कहते हुए प्रिंस पानी की तलाश में चला जाता है। एक जगह उसे एक तालाब दिखाई देता है, लेकिन समस्या यह थी कि पानी को कैसे लेकर जाए। तभी उसे अपनी चादर का ख्याल आता है और सोचता है कि चादर को पानी में अच्छी तरह भिगोकर ले जाऊंगा तो अक्षत की प्यास मिट सकती है। यह सोचकर प्रिंस तालाब में उतर जाता है। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उस राज्य के राजा का अचानक देहांत हो जाता है। राजा की कोई संतान नहीं थी। समस्या उत्पन्न होती है कि राज्य सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन को खाली नहीं रखा जा सकता है। इस पर काफी विचार विमर्श होता है और अंत में मंत्री एवं प्रजा मिलकर तय करते हैं कि जिस व्यक्ति के माथे पर तिलक होगा उसे ही राज्य सिंहासन पर बैठाया जाएगा। योजना के अनुसार एक सफेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया जाता है। वह हाथी माथे पर राजतिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ता है। इस प्रकार हाथी चलते चलते उस तालाब के पास पहुंच जाता है जहां प्रिंस अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था। प्रिंस के माथे पर राजतिलक देखते ही सफेद हाथी उसे अपनी सूंड से पकड़ता है और सिंहासन पर बैठा लेता है। प्रिंस अक्षत को पुकारने लगता है, पर अक्षत को आवाज सुनाई नहीं देता है। हाथी प्रिंस को लेकर तेजी से नगर की ओर चल पड़ता है। उधर अक्षत पेड़ के नीचे बैठा अपने भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आता है तो वह डर के मारे रोने लगा है। रोते रोते सारा दिन बीत जाता है। रात होती है। अक्षत रोते रोते वही सो जाता है। दूसरे दिन सुबह एक महात्मा उधर से गुजर रहा था। अक्षत को उस हाल में देखकर उसे बड़ी दया आ जाती है। महात्मा उसे अपनी गोद में उठा लेता है और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले जाता है। उधर सफेद हाथी अपने नगर में पहुंच जाता है। सभी मंत्री और प्रजागण नए राजा का स्वागत करते हैं। प्रिंस को राज सिंहासन पर बिठाया जाता है और राज तिलक कर दिया जाता है। प्रिंस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसे अपने भाई अक्षत की बहुत याद आ रही थी। समय बीतने लगता है। प्रिंस परिस्थिति से समझौता करता हुआ कुशलता पूर्वक राज कार्य संभालने लगता है। अब उसे किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता है। उधर अक्षत जंगल में महात्मा की कुटिया में अपने दिन बिताने लगता है। वह रोज हवन के लिए जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता था और पूजा पाठ के लिए फूल तोड़कर लाता था और जंगल के कंद मूल खाकर अपना पेट भरता था। कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करता था। इधर प्रिंस और अक्षत के पिता पर देवी की आपदा आ जाती है। उनका सारा राजपाट नष्ट हो जाता है। राजा जयसिम्हा सबको छोड़ छोड़कर अज्ञातवास को चले जाता है। बड़ी रानी सुरीली की दशा भी अत्यंत दयनीय हो जाती है। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की नौबत आ जाती है। परंतु उसके कटे फटे गंदे कपड़ों को देखकर लोग भी उसे दुत्कार देते थे। अपना जीवन निर्वाह करने लिए एक दिन दुखी होकर बड़ी रानी सुरीली अपने तीनों पुत्रों को साथ लेकर समुद्र के किनारे मछली पकड़ने जाती है। तभी अचानक समुद्र की लहरों में उनके तीनों पुत्र बह जाते हैं। रानी अपने पुत्रों को बचाने की बहुत कोशिश करती है, परंतु सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। दुखी होकर वह भी समुद्र में कूद पड़ती है। मित्रों, मैना बनी रानी जोधा जिस राज्य में गई थी, उस राज्य के राजा की बेटी सुहानी अब बड़ी हो जाती है। अपनी रूपवती कन्या के लिए राजा योग्य वर की तलाश कर रहे थे, पर वैसा वर उन्हें मिल नहीं रहा था। तब रानी से परामर्श कर वे एक स्वयंवर का आयोजन करते हैं। स्वयंवर सभा में अनेक राज्यों के राजपुत्र उपस्थित होते हैं। राजा घोषणा करता है कि सारे राजपुत्र अपने आसन पर बैठेंगे और सुहानी हाथ में माला लेकर
सभी के सामने से गुजरेगी। जो राजकुमार उसे पसंद आएगा उसी के गले में वह वरमाला डाल देगी। इधर राजकुमारी सुहानी स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरंभ कर देती है। वह बालों को बनाती है, फिर मैना बनी रानी जोधा से पूछती है, और मुझे क्या करना चाहिए? तब मैना कहती है, पांवों में सोने की पायल, सोने से झड़ी साड़ी, हीरे का हार, कानों में जड़ाऊ कर्णफूल, मांग में हीरे का टीका पहनने से ही नारी का श्रृंगार पूरा होता है। मैना के बताए अनुसार सुहानी सारी चीजें पहन लेती है। तब मैना बनी रानी जोधा कहती है, सब तो पहना लिया, परंतु गज मुक्ता होने से ही श्रृंगार तो पूरा माना जाता है, परंतु तुम्हारे पास तो गजमुक्ता है ही नहीं। अगर स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से कोई गजमुक्ता लाकर दे तो समझना वही तुम्हारे योग्य वर है। यह सुनकर सुहानी सारे साज श्रृंगार उतार देती है और घोषणा करवा देती है कि जो राजकुमार उसके लिए गज मुक्ता लाएगा उसी से वह विवाह करेगी। घोषणा सुनते ही सारे राजकुमार गज मुक्ता की खोज में निकल पड़ते हैं। राजकुमारों ने सुना था कि सभी हाथियों में गज मुक्ता नहीं होती है, समुद्र के किनारे पाए जाने वाले किसी हाथी में ही गजमुक्ता पाई जाती है। इसलिए सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़ते हैं। समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही हाथियों के एक झुंड ने उन सभी राजकुमारों पर धावा बोल देते हैं, जिस कारण अनेक राजपुत्रों के हाथ पैर टूट जाते हैं और अनेक राजपुत्र घायल हो जाते हैं। और इस तरह सब हताश निराश होकर वापस लौट जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद यह समाचार राजा बने प्रिंस के कानों तक पहुंच जाती है। उसे राजपुत्रों की दुर्दशा पर दया आती है और सुहानी के आचरण पर अत्यंत क्रोध आता है। वह निश्चय करता है कि वह सुहानी के अहंकार को चूर चूर कर देगा। वह सुहानी के पिता के राज्य पर आक्रमण कर देता है। सुहानी के पिता की पराजय होती है। प्रिंस बने राजा सुहानी को बंदी बना लेता है। उधर अक्षत सारा दिन अपने भाई की याद में इधर उधर घूमता रहता था। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें गिलहरी और एक कबूतर रहा करता था। एक दिन दुखी होकर अक्षत उसी पेड़ के नीचे बैठा था। तब उसने गिलहरी और कबूतर को बातचीत करते हुए सुन लेता है। गिलहरी ने स्वयंवर की सारी घटनाएं कबूतर को सुनाती है और कहती है, कौन जानता है कि इसका क्या परिणाम होगा। गिलहरी की बात सुनकर कबूतर बोलता है कि क्षीर सागर के किनारे एक दूध पहाड़ है और दूध पहाड़ से क्षीर सागर में दूध गिरता है। उस क्षीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है, उसी के सिर में गज मुक्ता है। फिर कबूतर से गिलहरी पूछती है, लेकिन वहां पहुंचेगा कौन? तब कबूतर कहता है, कोई साहसी राजपुत्र ही वहां पहुंच सकता है। सारी बातें सुनने के बाद अक्षत उससे पूछता है कि मैं गजमुक्ता लेने जाऊंगा, इस कार्य में तुम दोनों को मेरी सहायता करनी पड़ेगी। तब गिलहरी और कबूतर अक्षत की सहायता करने लिए हाँ कहते हुए बोलते हैं कि तुम पहले महात्मा के पास जाकर उसका त्रिशूल लेकर आओ, फिर पिपल के पेड़ के पास जाकर राजपुत्र के वस्त्र मांगो, सारी चीजों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। अक्षत महात्मा से त्रिशूल लेता है और पिपल के पेड़ के पास जाकर राजवस्त्र प्राप्त करता है और उन्हें पहनकर समुद्र की ओर चल पड़ता है। क्षीर सागर के पास पहुंचकर वह देखता है कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह एक सफेद हाथी के सिर पर गज मुक्ता है। गज मुक्ता की रोशनी से चारों ओर उजाला फैला हुआ है। अक्षत उस सफेद हाथी की पीठ पर कूदता है और सफेद हाथी के सिर पर त्रिशूल रख देता है। त्रिशूल रखते ही क्षीर सागर, स्वर्ण कमल, सफेद हाथी सब गायब हो जाते हैं। वहां केवल एक कमल का फूल खिला हुआ दिखता है और उसके अंदर गजमुक्ता की माला होती है। मनुष्य की आवाज में कमल का फूल अक्षत से कहता है, तुम निश्चय ही राजपुत्र हो और तुम्हारा कौन सा राज्य है? तब अक्षत कहता है, मैं राजपुत्र नहीं हूं, मैं एक महात्मा के साथ जंगल में रहता हूं। तब कमल का फूल कहता है, ठीक है, तुम गज मुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रखो और जाओ, सुहानी के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुखमय बीतेगा।
अक्षय क्षीर सागर के बालू पर चलता हुआ वापस लौटने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, हम लोगों को भी साथ ले चलो भाई। अक्षत भौचक्का होकर चारों ओर देखने लगता है। उसे आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। वह थोड़ी देर बाद फिर आगे बढ़ता है तो फिर वैसी ही आवाज आने लगती है। तब अक्षत उस आवाज को ध्यान लगाकर सुनता है तो वह देखता है आवाज बालों में से आ रही है। तब उसे लगा कि उसके पैर के पास बालों के अंदर से वह आवाज आ रही है। उसने त्रिशूल से वहां की बालों को हटाता है तो वहां 3 सोने की मछलियां थी। अक्षत उन तीनों सोने की मछलियों को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। इधर प्रिंस बना राजा शिकार खेलने के लिए निकला हुआ था। सारा दिन भटकने के बाद भी उसके हाथ एक भी शिकार नहीं आया था। राजा थककर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अचानक उसे याद आता है कि वह अपने भाई अक्षत को इसी पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लाने गया था और फिर एक हाथी ने उसे एक राज्य में ले गया था। फिर वह कभी इस जगह लौटकर नहीं आ सका था। अक्षय का क्या हुआ? वह कहाँ गया होगा? क्या वह जीवित होगा? यह सोचकर प्रिंस रोने लगता है और रोते हुए अपने राज्य को लौट जाता है। भवन में लौटने के बाद भी वह केवल अक्षत के बारे में सोचता रहता है। अक्षय गजमुक्ता लेकर सुहानी के राज्य में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि राजा प्रिंस सुहानी को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया है। अक्षय सीधा राजा प्रिंस के भवन में पहुंच जाता है और राजा के अंगरक्षकों को 3 सोने की मछलियां देकर कहता है कि अपने राजा से कहो कि सुहानी को छोड़ दे। लेकिन राजा प्रिंस अपने ने भाई के शोक में डूबा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अंदर बैठा हुआ था। राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में अक्षत 7 दिनों तक हाथ में त्रिशूल लिए, सिर पर गजमुक्ता रखे राजमहल के सामने बैठा रहता है। 8वें दिन राजा प्रिंस थोड़ा सामान्य होते हैं तो दासियां सोने की मछलियां को काटने बैठ जाती है। लेकिन सोने की मछलियां बोल उठती है और कहती है कि हमें मत काटो, हम राजा के भाई हैं। उधर अंगरक्षक जब राजा को अक्षत की बात बताते हैं तो राजा स्वयं राजभवन से बाहर आते हैं। वहां अपने भाई अक्षत को देखता है तो दौड़कर उसे अपने गले लगा लेता है। तभी वे दासियां उन बोलने वाली सोने की मछलियों को लेकर राजा के पास पहुंच जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात, राजा प्रिंस के हाथ लगाते ही तीनों मछलियां 3 मनुष्यों में बदल जाती है। उन्हें देखते ही वे पहचान जाते हैं, वे बड़ी रानी सुरीली के पुत्र हैं। बड़ी रानी के तीनों पुत्रों ने प्रिंस और अक्षत को बड़ी रानी और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें कह सुनाते हैं और राजा प्रिंस और अक्षत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पांचों भाई आनंद पूर्वक राजभवन में रहने लगते हैं। राजा प्रिंस अपने भाई अक्षत के विवाह की तैयारियां करने लगता है। राजा सुहानी के पिता के पास समाचार भेज देता है कि उन्हें मुक्त किया जाता है। पिंजरे की मैना ने सुहानी को खुशखबरी देती है, गजमुक्ता लेकर राजपुत्र आ गया है। तब सुहानी बोलती है कि मैं जानती हूँ। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आती है कि गजमुक्ता लाने वाला राजपुत्र राजा प्रिंस का ही भाई है। सुहानी बहुत खुश होती है। वह तय करती है कि अपनी प्रिय मैना को आज अपने हाथों से स्नान कराऊंगी। दूध में कच्ची हल्दी को पीसकर मिलाती है और उससे मैना को स्नान कराने लगती है। सुहानी के हाथ से मैना के माथे की दवाई धुल जाती है। दवाई धुलते ही मैना एक सुंदर नारी का रूप ले लेती है। सुहानी आश्चर्य से पूछती है कि तुम कौन हो, परी हो या देवी? तब वह स्त्री बोलती है, मैं राजा प्रिंस और अक्षत की मां हूं। उसके बाद उसने अपने साथ घटी सारी घटनाओं को उसे बता देती है। अगले दिन सुहानी के साथ अक्षत का विवाह धूमधाम से संपन्न होता है। विदाई के समय सुहानी अपने पिता से कहती है कि मैं पालकी में अकेली ही जाऊंगी। तब उसका पिता पूछता है कि यह क्या बात हुई? तब सुहानी बोलती है, मैंने प्रण लिया है कि सुबह प्रार्थना के समय अकेली रहूंगी। तब पिता बोलते हैं, ठीक है पुत्री, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। सभी से विदाई लेकर सुहानी सुंदर पालकी में बैठ जाती है।
उसने चुपके से छोटी रानी जोधा को अपनी पालकी में बिठा लेती है। अक्षत भी अपनी पालकी में बैठ जाता है। राजा प्रिंस के महल के पास जब पालकी रुकती है, तब सब देखते हैं कि सुहानी के साथ एक अपूर्व सुंदर नारी भी उतरती है। सब उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे होते हैं। वह स्त्री पालकी से उतरते ही कहती है, राजा प्रिंस, अक्षत मेरे पास आओ। माँ की पुकार सुनकर प्रिंस अक्षत दौड़कर अपनी माँ के पास आते हैं और अपनी माँ से लिपट जाते हैं। बड़ी रानी के तीनों पुत्र भी दौड़कर वहां पहुंच जाते हैं और छोटी रानी जोधा के गले मिलने लगते हैं। इस सुखद समाचार को सुनकर थोड़े दिनों बाद राजा जयसिम्हा भी लौट आता है। राजा अपने किए की माफी मांगता है और अपने पुत्रों को गले लगा लेता है। इस प्रकार छोटी रानी जोधा के दुखों का अंत होता है और सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में हमेशा दुख के दिन ही नहीं होते हैं, सुख के दिन भी आते हैं। अगर आपके जीवन में अभी दुख है, तो यकीन मानिए मित्रों, एक दिन सब कुछ ठीक होकर सुख के दिन अवश्य आएंगे। मित्रों, कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।